कुछ कहानियाँ वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन उनका साया हमेशा पीछा करता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही हवेली की कहानी सुनाऊंगा जहां वक्त थम गया है और सिर्फ राज गहरे होते जा रहे हैं। मेरा नाम अरमान है। मैं अर्बन एक्सप्लोरेशन करता हूं, यानी ऐसी जगहों की खोज जहां अब कोई नहीं रहता। एक पुरानी दंत कथाओं की तलाश में मुझे एक हवेली का पता चला जिसका नाम काली हवेली था। लोग कहते हैं कि वहां सिर्फ सन्नाटा है, लेकिन यही चीज मुझे खींच रही थी। मैं हवेली की तरफ निकल पड़ा। मौसम थोड़ा अंधेरा था और बारिश होने वाली थी। जैसे ही मैं हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, वह अपने आप खुल गया, जैसे कोई मेरे आने का इंतजार कर रहा हो। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुरानी मिट्टी और कागज की मिली-जुली महक। मैं एक बड़े हॉल में था। चारों तरफ पुरानी पेंटिंग्स और टूटे-फूटे फर्नीचर थे। मेरी नजर एक पेंटिंग पर ठहर गई जिसमें एक जोड़ा था। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मैं आगे बढ़ा। मुझे एक बंद कमरा दिखा जिसके दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा था। मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैंने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। ये बस मेरा वहम था, शायद। मैं वहां से हटकर आसपास देखने लगा। मुझे एक पुरानी डायरी मिली। मैं उसे खोलकर पढ़ने लगा। उसमें उस हवेली के मालिक मिस्टर वर्मा ने सब कुछ लिखा था। उन्होंने लिखा था कि उनकी पत्नी मायावी एक जादुई आईने की तलाश में थी। वह आईना उसकी सुंदरता को हमेशा के लिए बनाए रख सकता था। मिस्टर वर्मा ने लिखा था, मायावी तुम कहाँ हो? तुम्हारी सुंदरता की तलब तुम्हें उस आईने के पास ले गई, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह आईना सिर्फ रोशनी का नहीं, अंधेरे का भी प्रतीक है। अब मुझे उस कमरे की वजह समझ आ गई। मैं वापस उस कमरे के पास गया और देखा कि उस दरवाजे पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से उसे खोलने की कोशिश की हो। तो मिस्टर वर्मा ने अपनी पत्नी को उस आईने के साथ बंद कर दिया था। लेकिन क्यों? मैंने दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था और बीच में एक बड़ा टूटा हुआ आईना पड़ा था। उस आईने के सामने एक कुर्सी पर एक पुराना कंकाल पड़ा था। उसकी सारी हड्डियां टूटी हुई थी। जो आईना सुंदरता का प्रतीक था, वह अब सुंदरता का शिकार बन गया था। वह आईना मिस्टर वर्मा की पत्नी की हड्डियों को तोड़ चुका था, लेकिन उसकी रूह को अपने अंदर कैद कर चुका था। मायावी सुंदरता की लालच में आईने की कैद में चली गई थी। मैं हैरान था। मैं आगे बढ़ा और देखा कि आईने के सामने दीवार पर एक मैसेज लिखा है, खून से मेरा इंतजार करो। और तभी वही डरावनी आवाज मुझे फिर से पुकारने लगी, इस बार और तेज। मैं घबरा गया और वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरमान ने हवेली से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैरों में कुछ अटका हुआ है। उसने देखा कि उसके ही पैरों पर वही अजीब निशान बन रहे हैं, जैसे किसी ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया हो। और उसके पीछे उसी आईने का एक छोटा सा टुकड़ा चमक रहा था। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वह बस शुरू होती हैं। अरमान को लगा कि उसके पैरों में कोई अदृश्य जंजीर लिपट गई है। उसे महसूस हुआ कि ये निशान वही थे जो उसने हवेली के दरवाजे पर देखे थे, जादुई आईने की सुरक्षा कवच के निशान। ये निशान सिर्फ बाहर जाने से नहीं रोकते थे, बल्कि किसी को अंदर खींचते थे। अंदर, जहां आईने की रूह कैद थी। मायावी की आवाज अब और भी साफ और डरावनी हो गई थी। वह हंस रही थी, एक ऐसी हंसी जो सदियों की तन्हाई से भरी थी। मायावी ने कहा, बेवकूफ, तुम सोचते हो कि तुम यहां से भाग सकते हो? ये आईना सिर्फ मेरी सुंदरता को निगलता नहीं, ये मेरी रूह को भी कैद रखता है। मिस्टर वर्मा ने मुझे बंद नहीं किया था।
मैंने खुद को इस आईने में बंद कर लिया था ताकि मेरी सुंदरता कभी खत्म ना हो, लेकिन ये आईना मेरी रूह को धीरे धीरे खा रहा है। अब मुझे तुम्हारी रूह चाहिए, तुम्हारी रूह। मेरी आजादी है। आईने का छोटा सा टुकड़ा तेजी से हवा में ऊपर उठा और अरमान की तरफ बढ़ने लगा। अरमान पूरी ताकत से चिल्लाया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के निशान ने उसे जमीन से चिपका दिया था। टुकड़ा उसके चेहरे के करीब आ रहा था। अरमान ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसके दिमाग में मिस्टर वर्मा की डायरी का एक और पन्ना कौंधा। अंधेरे को हराने के लिए रोशनी का इस्तेमाल करो। अरमान ने आंखें खोली और अपने हाथ में फोन की टॉर्च जला दी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस टॉर्च की रोशनी सीधे उस टुकड़े पर डाली। टुकड़ा दर्द से कांपा, जैसे उस पर तेजाब डाला गया हो। वह कुछ पल के लिए हवा में रुक गया। अरमान को लगा कि इस आईने में सिर्फ सुंदरता की नहीं, बल्कि रोशनी की भी शक्ति थी, क्योंकि यह आईना जादुई था। अरमान ने उस टुकड़े की तरफ तेजी से हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसने देखा कि टुकड़ा टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर का माहौल बदल गया। अरमान को महसूस हुआ कि उसके पैरों से निशान गायब हो गए हैं। माया की आवाज दूर होती जा रही थी, जैसे किसी को मुक्ति मिल गई हो। अरमान ने बिना एक पल भी सोचे दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पहले जैसी काली नहीं थी, बल्कि उसकी दीवारों पर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उसने महसूस किया कि शायद मायावी की रूह को भी उसके श्राप से मुक्ति मिल गई थी। अरमान उस हवेली से बाहर निकल आया, लेकिन उसकी रूह पर जो डर बैठा था वह कभी नहीं गया। उस रात के बाद उसने कभी भी किसी भी डरावनी जगह की खोज नहीं की।